जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। कक्षा 10th हिंदी के फर्स्ट चैप्टर जाति प्रथा श्रम विभाजन के सारा ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। 2025 में मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, क्या है कि इससे अलग एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कक्षा 10th हिंदी है, हाँ विषय हिंदी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन श्रम विभाजन जाति प्रथा। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए। 1 नंबर प्रश्न करा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ये भी आप लोग जरूर याद रखिए। चलिए प्रश्न 2 नंबर प्रश्न करा कि लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है। जाति प्रथा के पोषकों की कमी नहीं है, कि जाति प्रथा के पोषक नगण्य है, कि आर्थिक दृष्टि से जातिवाद की उचित, की जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध। चलिए प्रश्न नंबर हाँ चलिए 2 के प्रश्न नंबर ए राइट आंसर ए हो जाए। जाति प्रथा के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न करा कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसी होना चाहिए। तो लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज होना चाहिए हाँ जिसमें स्वतंत्रता हाँ समता और भातृवृत्ति का भाव होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 के बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न करा कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। अशिक्षा को, कि जनसंख्या को, कि जाति प्रथा, की उद्योग धंधों की कमी। चलिए प्रश्न नंबर 4 के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, जाति प्रथा को। चलिए 5 नंबर प्रश्न करा कि लेखक की दृष्टि से में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। भाईचारा का वास्तविक रूप जो होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण किस तरह होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 5 के बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न करा कि भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है। आप लोग जानते होंगे भीमराव अम्बेडकर जी का, कि ज्योति फुले के, राजगोपालाचारी के, महात्मा गांधी। देखिए प्रश्न नंबर 6 के बिल्कुल राइट आंसर भीमराव अम्बेडकर जी का महत्वपूर्ण भूमिका है संविधान में। चलिए 7 नंबर प्रश्न करा कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध, की दूध और पानी। देखिए प्रश्न नंबर 7 के बिल्कुल राइट आंसर ए बी हो जाएगा, श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, श्रम विभाजन। चलिए 8 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन हाँ डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। चलिए प्रश्न हाँ 9 नंबर प्रश्न करा कि आधुनिक सभ्य समाज विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो क्यों मानता है, कार्यकुशलता के लिए। कार्यकुशलता के लिए आप लोग जरूर याद रखिएगा, कार्यकुशलता के लिए। चलिए 10 नंबर प्रश्न करा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा, श्रम विभाजन जाति प्रथा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है। किस भाषण का, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जरूर याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 की बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाए। 11 नंबर प्रश्न करा कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे। तो न्यूयॉर्क चले गए थे। न्यूयॉर्क लंदन में है न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आप लोग को छूटने वाला नहीं, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक की प्रेरणा व्यक्ति कौन है। तो ज्योति फुले। प्रश्न नंबर 12 के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न करा कि जाति प्रथा पोषक तोड़क बंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। कब हुआ था, तो हुआ था 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न करा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा एक ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये एक निबंध है। क्या है, निबंध है। 15 नंबर प्रश्न करा कि अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था। तो ललाई सिंह यादव ने। ललाई सिंह यादव काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 15 के बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न करा है कि अम्बेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में, कि क्षत्रिय, की दलित, की कायस्थ से। चलिए प्रश्न 16 के दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार में कहाँ, महू मध्य प्रदेश में। चलिए 17 नंबर प्रश्न करा है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। जातिवाद में, कि नारीवाद में, निर्विवाद में, कि परिवाद में। देखिए प्रश्न 17 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाद में। प्रश्न 17 के बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न करा है कि डॉक्टर अम्बेडकर के माता का क्या नाम था। डॉक्टर अम्बेडकर जी का माता का नाम था भीमाबाई। भीमाबाई बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भीमाबाई थी। चलिए 19 नंबर प्रश्न करा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी। कब, तो 1916 ईस्वी। कब, 1916 ईस्वी जरूर याद रखिएगा। 19 नंबर पर 20 नंबर प्रश्न करा कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की। प्रश्न नंबर हाँ 20 की बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न करा कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृवृत्ति पर आधारित होगा, किसने कहा था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोले थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए।
डॉट 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 पेशों का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण कौन करती है? श्रम विभाजन की जाति प्रथा की प्रत्यक्ष की लोकतंत्र। देखिए प्रश्न नंबर 22 की बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा जाति प्रथा। 23 नंबर प्रश्न करा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हो। क्या? प्रत्यक्ष की पत्रिका की दोनों की कहानी संग्रह। देखिए भारत में जाति प्रथा भारत में बेरोजगारियों का एक कारण प्रत्यक्ष कारण बना हुआ। प्रश्न नंबर 23 की बिल्कुल राइट आंसर प्रत्यक्ष हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न करा है कि मूल नायक कौन है? तो मूल नायक क्या है? अखबार है कि प्रमुख है कि पुस्तक है कि इनमें से कोई नहीं? देखिए मूल नायक है जो प्रमुख है। प्रश्न नंबर हाँ कि 24 की बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न बताया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था 1956 ईस्वी दिल्ली में। 1956 ईस्वी दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था। जन्म हुआ था मध्य प्रदेश महू मध्य प्रदेश में। चलिए हाँ 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 27 नंबर प्रश्न करा कि भारतीय संविधान के निर्माण के रूप में हमें किन्हें जानते हैं? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। चलिए 28 नंबर प्रश्न बताइए करा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को। श्रम विभाजन बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। चलिए 29 नंबर प्रश्न करा कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पिता का नाम रामजी सकलपाल था। रामजी सकलपाल। प्रश्न नंबर हाँ 29 के बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न करा कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए? तो किसका रूप लिए? तो श्रम विभाजन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 30 की। चलिए 31 नंबर प्रश्न करा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलुओं से खतरनाक माना है? तो किसका? जाति प्रथा। प्रश्न नंबर हाँ 31 की बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाए। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला चैप्टर के जरूर आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव जरूर लाएंगे।